अल्गमिश 1 साल बाद फिर लौटता है और अकाद से मिलता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने आप को ईमानदारी से पगार दी? हाँ मालिक, मैंने 1 साल तक हर महीने अपने वेतन का 10वां हिस्सा खुद को पगार दिया है। तो तुमने खुद को दिए गए पगार के पैसों का क्या किया? मैंने उन पैसों को ईंट बनाने वाले लोगों को दे दिया। उन्होंने कहा है कि वो समुंदर के उस पार जाकर वहाँ से मेरे लिए गहने खरीद कर लाएंगे। जब वो गहने आ जाएंगे तो मैं उन्हें यहाँ ऊंचे दाम में बेचूंगा। तुम जैसे सभी मूर्खों को सीखना चाहिए कि गहनों के बारे में ईंट बनाने वाले से कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। जिस विषय की जानकारी चाहिए हो उसी विषय के विशेषज्ञ से जानकारी ली जा सकती है। सलाह मुफ्त में मिलती है और सलाह हर कोई बांटता है, भले ही उसे जानकारी हो या ना हो। तुम्हारी बचत नष्ट हो गई है नौजवान। वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया है। अभी तुम हार मत मानो और फिर से बचत करना शुरू करो। इतना कहकर अल्गमिश वहाँ से चला गया और सच में वो ईंट बनाने वालों ने अकाद को धोखा दे दिया। पर अकाद ज़्यादा चिंता ना करके फिर से अपने काम में जुट गया और काम से मिले वेतन का 10वां हिस्सा पहले ही अलग रखने की प्रक्रिया में लग गया। अब 12 महीनों बाद अल्गमिश अकाद से फिर मिलता है। तो बरखुरदार, पिछली बार से अब तक कितने आगे पहुंचे? मैंने ईमानदारी से अपने को पगार दी और पगार दिए गए पैसों को मैंने ढाल बनाने वाले अक्कर से कांसा खरीद लिया। उस कांसे से हर चौथे महीने मुझे किराया मिलता है। बहुत अच्छे। और जो किराया मिला उसका क्या किया? उससे मैंने शानदार खाना खाया, शहद और शराब पी और साथ ही मैंने लाल रंग की ट्यूनिक पोशाक ली। और किसी दिन मैं एक गधा खरीदूंगा ताकि आराम से घूम सकूं। तुमने अपने बचत से पैदा हुए पैसों को खा डाला। अब ऐसे में तुम ये कैसे उम्मीद करोगे कि वो तुम्हारे लिए काम करेगी? तो क्या मैं कभी भी स्वादिष्ट भोजन और अच्छे कपड़े नहीं पहन पाऊंगा? देखो अकाड, जो तुम बचत करोगे वो तुम्हारा गुलाम होगा और उस बचत किए हुए पैसों को उचित जगह निवेश करोगे तो वहाँ से तुम्हें और धन मिलेगा। वो धन उस गुलाम का बच्चा होगा जो कि तुम्हारा ही गुलाम होगा। और अब जब तुम उस गुलाम और उसके बच्चों को कहीं निवेश करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा धन मिलेगा। वो भी तुम्हारा गुलाम होगा और तुम्हारे गुलामों की संख्या बढ़ जाएगी और देखते ही देखते एक दिन तुम्हारे पास गुलामों की फौज होगी जो तुम्हारे लिए दिन रात धन बनाने का काम कर रहे होंगे। तब तुम जो चाहो अपने मन का खा पी सकते हो, पहन ओढ़ सकते हो और जहाँ मन चाहे घूम सकते हो। इतना कहकर अल्गमिश वहाँ से चला गया और सच में वो ईंट बनाने वालों ने अकाद को धोखा दे दिया। पर अकाद ज़्यादा चिंता ना करके फिर से अपने काम में जुट गया और काम से मिले वेतन का 10वां हिस्सा पहले ही अलग रखने की प्रक्रिया में लग गया। अब 12 महीनों बाद अल्गमिश अकाद से फिर मिलता है। अकाड, कैसे हो मेरे बच्चे? तो क्या तुम वहाँ पहुँच पाए जहाँ पहुँचने का तुमने ख्वाब देखा था? वहां तक तो नहीं पहुंच पाया, पर बहुत कुछ तो मैंने हासिल कर ही लिया है। मेरे द्वारा बचाए पैसे आज मेरे लिए काम कर रहे हैं, गुलामों की तरह। बहुत अच्छे, तुमने अपना पाठ अच्छी तरह सीख लिया है। अब तुम बड़ी हैसियत को संभालने के योग्य हो चुके हो। अकाड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अपने बच्चे धन का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ खर्च करना जानते हैं, बचत से धन बनाने के बारे में ज़रा भी विचार नहीं करते हैं। मैंने कई जगह अपना पैसा लगा कर रखा है और मुझे पता है कि मेरे बच्चे उसे संभालने के काबिल नहीं हैं। यदि मैंने उन्हें ये जिम्मेदारी दी भी तो निश्चित ही वो सारा निवेश नष्ट हो जाएगा। मैं वो सारी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह मैंने अपनी जवानी के दिनों में संपत्ति के रहस्यों को अल्गामिश से जाना और अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, अल्गामिश की वो सारी बातें जो
क्योंकि उसी से आपकी आने वाली ज़िंदगी बदल सकती है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी यानी अकार्ड की तो किस्मत अच्छी थी, जिससे मुझे इल्गामिश की संपत्ति मिल गई और मैं अमीर हो गया। ये वही लोग हैं जिन्हें जीवन में ये कभी नहीं समझ आने वाला कि मेहनत और लगन से हर चीज़ जीती जा सकती है, और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं। और वहीं बहुत से मेरे दोस्तों की आंखों में एक नई चमक दिख रही है, क्योंकि उन्हें मेरी बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। जैसे अपनी सारी बचत ईंट बनाने वाले को खो देने के बाद भी हार ना मानना और फिर से प्रयास करना, वेतन का 10वां हिस्सा खर्च ना करने के लिए अडिग रहना, और सबसे ज़रूरी बात जो हम सबको सीखना चाहिए कि अपनी मानसिकता बनाना और अपने मन में ये गांठ बांध लेना कि संपत्ति का ज्ञान रखना जरूरी नहीं, आवश्यक है। आज नहीं तो कल हम सबको एक समस्या आने वाली है कि हमारी वेतन हमारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। तब शायद आपको ये सारी बातें याद आएं। अब आप जा सकते हैं।